ये बाबा बाबा काबा टाबा के पास कब जाते हैं लोग? जब उनका फटता है तब जाते हैं, जब उनका बुरा पीरियड होता है तब जाते हैं, जब हर जगह से हताश उदास निराश विनाश हो जाते हैं तब जाते हैं, नहीं तो कोई क्यों जाएगा? और जब जाके वहां समाधान मिलता है तो क्यों नहीं करें? वहां से कोई अगर वीडियो बना देगा और आप बोलोगे, मैं भी बहुत बार मना करता हूं कि भाई तंत्र मंत्र जंत्र के पास मत जाओ। मैं इसलिए मना नहीं करता हूं कि मत जाओ, मैं इसलिए मना करता हूं कि कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। नेचुरली आप कोई तांत्रिक के पास नहीं भी जाओगे तो भी आप ठीक हो जाओगे। उदाहरण ले लो, इस समय जब कुंडली आकाश में हालत हुआ है, मिथुन का लग्नाधिपति अष्टम, तंत्र मंत्र जंत्र भी बोलते हैं अष्टम को, चोर चपेट एक्सीडेंट भी बोलते हैं, मृत्यु तुल्य पीड़ा भी बोलते हैं। तो अभी मिथुन वालों को मृत्यु तुल्य पीड़ा होता रहेगा। अब ये करें क्या? क्योंकि अष्टम से इसी ऑकल्ट को भी देखते हैं, तंत्र मंत्र जंत्र को भी देखते हैं, वो दौड़ेंगे, आप नहीं रोक सकते हो। जब तक नहीं जाए उनको समाधान नहीं मिलेगा। यानी तुम्हारा कुंडली में लिख दिया है कि तेरा पैसा अष्टम तान में जाके बर्बाद होगा किसी गोजा के पास, तुम जब तक वहां नहीं देते तब तक बच नहीं सकते। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रिंसिपल है। अभी देखो, मेष राशि वालों का 7.5 प्रिलिमिनरी कंडीशन है। जैसे मीन में घुसेगा, बहुत सारे मेष राशि वाले आंख मूंद के दौड़ेंगे उनके पीछे, कोई रास्ता नहीं। चाहे वो उनका दिलासा हो, चाहे उनका तंत्र मंत्र हो, चाहे उनका पावर हो, वो वहीं से ही उनका रास्ता निकलेगा, दूसरा किसी जगह से नहीं निकल सकता। 7.5 से पहले मकर वाले भी दौड़े थे, 7.5 से पहले कुंभ वाले भी दौड़े थे, मीन वाले भी दौड़े थे, मीन वाले अभी भी दौड़ रहे हैं। अभी तो शनि शुक्र मीन में हुआ है तो 100% दौड़ेंगे मीन वाले। मेष वालों को मत बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ लिख दो, आज नहीं निकलेगा 5 साल के बाद निकलेगा, ये मेरा वीडियो देखेंगे और आएंगे। अभी भी मेरा पुराना राशिफल देख के लोग बोलते हैं, अरे गुरुजी उस समय तो आप सही बोले थे, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। पुराने से पुराना वीडियो का देख रहा हूँ कि सर बड़ा मैं बोला, यार राशिफल क्या देख रहा है, डिलीट मार। बोला नहीं गुरुजी, दे लोग देख रहे हैं। बोला ले, हो गया चमत्कार। मैं बोला अरे इतना वीडियो डाल के रखे हो, डिलीट मार दो, बिना फालतू का राशिफल को क्यों रखोगे? बोला ना 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 गुरुजी, आप नहीं जानते हो, हम लोग सब पैरामीटर ले रहे हैं और 23 का राशिफल देख के अभी वो बोला कि कॉल किया बोल के मेरे को। बोला अच्छा अच्छा ऐसा बात है, रखे रहो। फिर देख रहे हैं, अरे यार मेरे साथ ऐसा हुआ था। आचार्य संजय अगर इस समय ये बोल रहा है तो उस समय क्या बोला होगा, खोल के देखो। बोला हाँ ये सही बोला है, प्रेडिक्शन इज करेक्ट, प्रेडिक्शन वाज करेक्ट। अच्छा तो एक तो मुंबई का एक हीरोइन थी यानी अब आजकल नहीं बात करती है, उस समय बात करती है। बोला जी गुरु जी आपको कैसे पता चला कि हम तांत्रिकों के चक्कर में घूम रहे थे? बोला यार ग्रह गोचर स्थिति ही ऐसा है कि तुम तांत्रिकों के पीछे दौड़ोगे। बोला चमत्कार गुरु जी मान गए। बोला कोई मानने का बात नहीं है, हम ग्रह देखते हैं, बात करते हैं। वो तो रो पड़ी एकदम। बोला यार आज तक कोई ऐसा नहीं बोला। बोला हम बोल रहे ये प्रेडिक्शन, इसलिए आचार्य संजय है एकदम स्पेशलिस्ट। शनि 7.5 स्पेशलिस्ट, मकर स्पेशलिस्ट, जो समझ रहे हैं समझ लो। आप जो बोलना है बोल दो, आप ही बोले वो मैं क्या करूं? ठीक है, ये योग है भाई, घूमोगे क्या कर सकते हो। मैं दूसरे का बात छोड़ता हूं, मैं मेरा घर का बात आता हूं। मेरा पिताजी मेरे जैसे बच्चा को जन्म दिया है, मतलब मेरा पिताजी का एक कण से मैं जन्म हुआ हूं, तो मेरा पिताजी क्या हुआ होगा इमेजिन करो। और क्या चीज नहीं जानते हैं, ऐसे 2 उंगली रखें और दुनिया हिलाने का ताकत रखने वाला आदमी। तो एक टाइम था, मैं देखा हूं उस समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। जैसे 7.5 लगता है ना, जो शनि जब द्वादश में जाता है तो आदमी का बुद्धि भ्रष्ट हो। अभी जैसे मीन वालों का हुआ था, मकर का, कुंभ का, मीन का, इनका खत्म हो गया। लोग भूल गए होंगे कि मकर वालों का 7.5 साल पहले लगा था, कुंभ वालों का 5 साल पहले लगा था, मीन वालों का 2.5 साल पहले, मेष वालों का अभी लगने वाला है या अभी शुरू हो रहा है। तो अभी अभी उनको समझ में आएगा। तो ये जितना भी ये टाइम पीरियड होता है, या सोचो इनका थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो ये लोग उस समय दौड़ेंगे, बाप बोल के दौड़ेंगे। जब तक बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगा, अभी कोई गधानंद सरस्वती वीडियो बना देगा कि अनपढ़ गवार ठेपा छाप अनएजुकेटेड, एजुकेशन सिस्टम नहीं है बोल के ये जा रहे हैं। तुम, मैं बोला गधानंद सरस्वती तुम लाइफ में सच्चाई देखे नहीं हो।
हायर एजुकेटेड आईआईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, यू नेवर बिलीव। अरे यार मेरे पास कितना एम्स का डॉक्टर तक आके रो के गए यार, मेरे ही टेबल के सामने बैठ के। क्यों आते? क्या वो लोग अज्ञानी हैं? क्या वो लोग मूर्ख हैं? नहीं, वो एलोपैथी से ट्रीटमेंट होने वाला चीज नहीं है। इसको आप मनोवैज्ञानिक रोग भी मत बोलो कि तू मनोवैज्ञानिक का कारण है, नहीं, ये बात का बात है, ये हृदयात्मक है, मेटाफिजिकल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्शियसनेस के साथ अगर जाना है तो जाओ, नहीं जाओगे तो भी तुम ठीक हो जाओगे। हाँ, इस समय इतना दर्द है, इतना कष्ट है, इतना पीड़ा है, अलग बात है। मेरा एक गुरु है, अमेरिका को यहीं से फूकते हैं और अमेरिका का बीमारी ठीक कर देते हैं। प्रैक्टिकल, मैं तो प्रैक्टिकल करने के लिए चले तैयार हूँ। आप बोलोगे महाराज अगर तुम्हारा गुरु इतना है तो वो जो मुंबई वाला गजानंद सरस्वती है और वो उधर कहाँ जर्मन में बैठा है गजानंद सरस्वती, लोग चैलेंज किए हैं बाएं रूम में ये है, बता दो, करा दो, उनका चैलेंज कर लो, 30 लाख देंगे। अबे 30 लाख तो ये लोग मुतते हैं, तुम क्या 30 लाख दिखा रहे हो? ये 30 लाख के लिए जाएंगे वहाँ उनके साथ नोटंकी करने और हम अपना अपना फलूदा करने। दूसरा ये है कि ये वही गॉडली पार्टिकल वाला है कि जब आदमी देखेगा, कैमरा लगा दोगे तो इट कन्वर्ट इनटू एनर्जी फॉर्म ऑन एग्जिस्टेंस, और आदमी छुप जाए, ढाक दो, इट कन्वर्ट इनटू वेव फॉर्म। अब ये इतना गहरा विज्ञान है कि जिसको समझने समझाना आम आदमी के बाहर का बात है। कोई बोला कि हमें भूत दिखा दोगे तो हम दे देंगे 1 करोड़ रुपया, कितना करोड़ डॉलर वॉलर कुछ बोल रहा है। तुम्हारा योग नहीं लगा है ऐसे लोगों के साथ मिलना, जिस दिन मिल जाएगा और तुम ढूंढे भी नहीं हो। तंत्र साम्राज्य का राजा लोग बैठे हुए हैं। अब हो सकता है मेरा बात को आपको अनसाइंटिफिक लगे और मेरा बात आपका विश्वास से ऊपर भी चला जाए, लेकिन जैसे तुम जिंदगी जनरल एक धरातल में 3D एनिमल होके जी रहे हो ना, अलग अलग लेवल पे हैं लोग, बहुत भारी भयंकर। उनका एक एक स्टोरी सुनाऊंगा ना तो जमीन के नीचे, पैर के नीचे से जमीन हिल जाएगा। तुम यहाँ इस जगत में क्या मर्डर मास मर्डर देखते हो? तंत्र का राजा शेर जैसा होता है, अपने इलाके में दूसरा तांत्रिक को जिंदा रहने देगा नहीं, मार देता है। महाराजा है, उनके ओबे में चलोगे, उनके रूल में चलोगे तो चलोगे, वहां ना नहीं हो सकता है। ये सारा बड़ा सारा गुप्त बात है। मेन बात क्या है ना, इनके ऊपर जो तुम वीडियो देख रहे हो यूट्यूब में 99.95% फेक हैं, क्योंकि जो तांत्रिक रहेगा और उस तांत्रिक जगत के बारे में एक भी वीडियो नहीं, यहाँ कोई इल्यूमिनाटी फिल्यूमिनाटी नहीं, वो अलग है, उनका लाइफ अलग, उनका दुनिया अलग, उनका जिंदगी अलग, उनका बातचीत अलग। एक सिंगल डायलॉग भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सिंगल डायलॉग। अगर मैं उनका मेंबर हूं तो मैं उनके विरुद्ध में या उनके फॉर में ना तेल मार के वो अच्छा बोल सकता हूं ना बुरा बोल सकता हूं। दैट मस्ट बी सीक्रेट एंड 100% सीक्रेट। और ऐसे जगह जहां पर सोचो बीच में है और 500,000 मनुष्य का कंकाल, हड्डी झुला हुआ है, हाथ झुला हुआ है, सर गर्दन झुला हुआ है, बीच में आग जला। इमेजिन करो ना ऐसा चीज को। तो जो चीज आपकी समझ से बाहर है, आप उसके ऊपर रिएक्शन करो और आप उसके ऊपर टिप्पणी करो और आप उसके ऊपर बात करो। भाई थोड़ा सा बच के रहना, कभी ना कभी ज़्यादा कुछ उखड़ोगे तो विपद हो सकता है। तो YouTube बनाते बनाते कहीं देखो, कोई नेता के बारे में वीडियो बनाओगे, ठीक है, गोली वोली लगा देंगे, मार देंगे, जैसे पाकिस्तान वालों को मार रहे हैं, उग्रवादियों को। लेकिन यहाँ कहाँ बैठे और कब खून उल्टी करोगे और मरोगे, हिसाब नहीं मिलेगा। ये विज्ञान ही ऐसा है। जिंदगी में ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य हैं जो अब तक पॉडकास्ट लोग जो भी करते हैं ना, ये स्क्रिप्टेड वाले और जो भी नौटंकीबाज लोग यहाँ कर रहे हैं, इतना भी नहीं आया है, इतना एक एक धूल तक का भी बाहर बात नहीं आया है। वो विज्ञान, वो रहस्य, वो जगत कुछ ऐसा जगत है। तो इनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा
सोच के दिमाग खराब करने का कोई आवश्यकता नहीं है। उनको उनकी जगह में रहने दो। वो सच हैं, झूठ हैं, खराब हैं, गलत हैं, 21वीं सदी हैं, अंधविश्वास हैं, मूर्ख लोग हैं, अनएजुकेटेड लोग हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, मूर्खों को और मूर्ख बनाते हैं और कुछ लोग मूर्ख होने जाते हैं। भाई तुम्हारा उस लेवल का ज्ञान भी नहीं है और तुम्हारे ज़िंदगी में वो टाइम पीरियड नहीं आया है। और अभी मेरे को नहीं दिख रहा है, इन दोनों जो लोग इसके ऊपर वीडियो बनाए हैं उनका कुंडली में देख रहा था कि अभी वो योग नहीं है। जिस दिन आएगा घिसट जाओगे और उन्हीं के चरण में जाके चाटोगे, तभी जाके तुम्हें मुक्ति मिलेगा। अब तक 7.5 का ठोकाई खाए नहीं हो। बहुत टाइम है अभी, तुम्हारा किस्मत अच्छा है, तुम्हारा दशा अंतर्दशा अच्छा है। इसीलिए हाँ, ये जो अभी बुध का महादशा चल रहा है ना बाबू, तुम्हारा जब खत्म हो जाएगा केतु शुरू होगा। फिर भी केतु तुम्हें सपोर्टिव कर देगा क्योंकि छठा में बैठा है। लेकिन याद रखना, मकर लग्न से चतुर्थ में भी बैठा है और प्रचंड शत्रुगृही होकर बैठा है। ऐसा रख देगा, ऐसा रख देगा कि तांत्रिकों के पीछे जाके ताबीज बांधते रहोगे और फुकवाते रहोगे, जड़वाते रहोगे। आ रहा है टाइम, 2.5 साल के बाद हम भी देखेंगे, तुम भी देखना, और तुम्हारे ही मुंह से उनके फॉर्म में वीडियो निकलेगा। ये भी देख लो। समझ में आ रहा है गदानंद? नहीं, वीडियो तुम देखते हो मेरा, हम जानते हैं, ठीक है ना। हम तुम्हारा विरुद्ध में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ तो आप ऐसा है, सब अपना अपना लेवल पे हैं, सब अपने अपने धरातल में हैं, किसी को विरोध में बोलने का आवश्यकता नहीं है। और समय आता है, कभी केजरीवाल जैसे सीएम बनता है और कभी दूसरे का सीट में खड़ा होने के लिए भी बोलता है। खेल किसी और का है, आप केवल मोहरा हो। इसलिए कोई भी व्यक्ति विशेष इनके। अच्छा, दूसरा ये बात भी है ना कि चैलेंजेबल खेल है। आज जो लोग इनको चैलेंज कर रहे हैं कि हमें बता दो, तुम इतना अगर जानते हो, उनका रेंज है, उसी रेंज में बता रहे हैं। अगर भी ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, वो जो फिल्म है ट्रांस जैसे, उस नौटंकी में, उस झूठ में, उस फरेब में, उस धोखा में, वो लोगों के साथ जो जिस प्रकार का जो उनका एकदम गिरोह है, वो पैसा भी पकड़ लो, करोड़ों अरबों खरबों तरबों लोगों से लूट रहे हैं, चंदा वंदा ले रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। कोई बात नहीं है, उसके माध्यम से भी अगर किसी का जिंदगी, इतने सारे लोगों का एक विश्वास बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, प्रॉब्लम कहाँ है? जब इसी सब नौटंकी के माध्यम से धर्मांतरीकरण होता है, तो भारत के लिए और हिंदू सनातन के लिए ये डेंजर है, इसमें मैं मानता हूँ। और ये जो पकड़ लो हनोलिया, वो जो फिल्म में दिखा रहा है कि वो ट्रांस फिल्म में कि वो झूठ है, तेलुगु फिल्म है शायद, मैं तो उसका खाली स्टोरी सुना हूँ। मेरे घर के पास कम से कम, मैं जिस गांव में रहता हूँ यहाँ पर 17-18 चर्च है। और हनोलिया वाला जो सेंटर है वो भी एकदम घर से निकलते ही संडे का दिन हनोलिया कनेगुया क्या क्या सब वो करते रहते हैं। और लाइन देखना और भीड़ देखना, 2 कारण है। एक तो हिंदू तांत्रिक मांत्रिक लोगों के पास लोग जाते थे तो उसको काउंटर करने के लिए खोल दिए होंगे। देखो, मैं किसी धर्म के पछड़ा में नहीं पड़ता, मेरा फादर भी दोस्त हैं, मेरा जो लंबा दाढ़ी टोपी वाले जो मस्जिद में पूजा करते हैं वो भी दोस्त हैं। इसलिए हम एस्ट्रोलॉजर न्यूट्रल रहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कौन क्यों किया। हमें तो पता है कि खेल ग्रहों का है, हमें तो पता है खेल ईश्वर का है, हमें तो पता है ईश्वर नहीं है, हैं? ये भी पता है, बोला हाँ ये भी पता है ठीक है। तो जो भी हो, संसार माया जगत, माया का खेला है, क्रीड़नक बना के रखा है। रोगा हरंती प्रसवम शरीरम। और उसके लिए जिसको जिस थेरेपी में जाना है, किसी को झाड़ फूक थेरेपी में जाना है, किसी को आयुर्वेद थेरेपी में जाना है, किसी को नेचुरल थेरेपी में जाना है, किसी को रेकी थेरेपी में जाना है, ये सब अपना अपना लेवल पे थेरेपी में है। कोई इसमें बहुत बढ़ जाता है, कुछ लोगों का विश्वास भरोसा जीत लेता है और उसके बाद उनके साथ दगा करता है और उसके बाद वो लोग भी जैसा करनी वैसा भरनी चला जाता है।
उसमें मैटर ये है कि तुम क्या कर रहा है करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं कह रहा हूं कि रिजल्ट दो। अगर प्रॉब्लम किसी का समाधान हो जाता है, मैं अगर कुछ करके कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन का समाधान हो जाता है और उसके द्वारा किसी का कल्याण होता है तो बेस्ट है। लेकिन एक खतरा जरूर है कि अगर आप इनऑर्गेनिक मेथड में इस प्रकार के कोई भी नौटंकी करते हो, देन इट इज डेंजर फॉर यू एंड ह्यूमैनिटी एंड द कंट्री। क्योंकि इनऑर्गेनिक मेथड में, शॉर्टकट मेथड में कहीं बलि दे दिया और जीत गया, कहीं बलि दे दिया और उसको ठीक कर दिया, और कहीं मुर्गा काट दिया, कहीं बकरा काट दिया, कहीं मेंढा काट दिया, कहीं गोरू काट दिया, कहीं भैंस काट दिया, कहीं आदमी काट दिया। जीव हत्या का जो स्थिति है ये डेंजर जोन है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए। और ये जितने सारे इस प्रकार का जो उनका गद्दी चलाते हैं, झांकी चलाते हैं, दरबार चलाते हैं, कुछ, सबको नहीं कह रहा हूं, कुछ ऐसे जो कि उनके अमेंडमेंट के अनुसार, उनके प्रोटोकॉल के अनुसार, उनके जो उनको पावर मिला है उसके अनुसार ऐसा कुछ ना कुछ छोटा मोटा बड़ा जिनका जैसे कैपेसिटी है, ये डेंजर पार्ट है। अगर ये है तो जरूर इसका विरोध होना चाहिए। अच्छा, उसके ऊपर और भी एक फिल्म आया था जो एक आदमी के अंदर में वो आईना के माध्यम से, तो हिंदी फिल्म था शायद, उसमें वो इंग्लैंड चला गया था, उसके अंदर वो उसका शैतान को घुसा दिया था या किसी आत्मा को घुसा दिया था, वो खुद लास्ट में उस शरीर को बचाने के लिए अकेले मर जाता है। आप लोग इसके ऊपर फिल्म क्यों बना रहे हो? लोगों को उससे प्रेरणा मिलता है। आप देखना ये जो क्राइम पेट्रोल और क्राइम वाला जो क्या सीरियल है, लोग उससे देख के कोई बीवी को मार देता है टुकड़ा टुकड़ा करके, कोई मर्डर कर देता है, तो क्या कर रहे हो आप? इनडायरेक्टली प्रेरणा ही तो दे रहे हो। तो आप बोलेंगे कि क्राइम पेट्रोल बंद कर दो, अरे उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलता है कि, और हम जैसे आदमी उसके ऊपर अभी स्पेशल वीडियो बना रहे हैं। संजय जी 75 क्राइम एनालिसिस का एक चैनल बना रखे हैं। हर एक इंसिडेंट को, कौन से ग्रह गोचर स्थिति के कारण ये मर्डर हुआ और कौन सा ग्रह गोचर के समय ये कलकत्ता वाला बेहदगी काम हुआ और कैसे बचाया जा सकता है, कैसे अलर्ट किया जा सकता है, आप देख लो। कलकत्ता होने से पहले मैं बोला था देखो महिलाएं ऐसे शांत, कुंभ मेला स्टेबिंग होने से पहले मैं बोला था कि देखो ऐसा ग्रह गोचर स्थिति से बोला था। मोदी जी का हालत क्या होगा? मोदी जी से इलेक्शन से 6 महीना पहले मैं निकाल दिया था कि मोदी जी इस कंडीशन में जीतेंगे। मैं भूल गया था, मेरे को आप लोगों में से कोई एक तो फ़ोन करके बोला कि गुरुजी आप जैसे प्रेडिक्शन दिए थे ऐसे ही मोदी जी को सीट मिला। फिर मैं बोला अच्छा, फिर वो वीडियो ढूंढा, अब 6-7 हज़ार वीडियो में से ढूंढ के चलो जीत गया, बढ़िया बात है। केजरीवाल हारेगा, मैं बोला था, निकल गया। एक आप बोलोगे एस्ट्रोलॉजी झूठ है, फिर ये कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं तो कोई अतिमानस वाला काम नहीं किया। ग्रह गोचर स्थिति देखा, उसका कुंडली देखा, सेटिंग किया, बोल दिया कि हार जाएगा, हार गया। अगर झूठ है तो इसे झूठ बोलो, एस्ट्रोलॉजी को भी झूठ बोल दो, तंत्र मंत्र भी झूठ बोल दो, झाड़ फूक भी झूठ बोल दो। नहीं, मैं तंत्र मंत्र, जंत्र, झाड़ फूक, काला जादू, ओझा इत्यादि का फेवर में कोई भी बात ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, या ये सच है और इसकी तरफ मानो और इसकी तरफ जाओ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मेरा हार्दिक इच्छा है कि इनसे बचो, क्योंकि ये सब क्या है, राहु केतु का इल्यूजनरी गेम है। और इससे नहीं भी जाओगे, थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो ये टाइम आने से ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। और नहीं तो मैं कई वीडियो दिया हूँ जिसमें कि बिना कोई तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक के पास जाके आप अपने घर में इनका ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसमें से पहला, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो घर में आटा रखो, लाइट बंद कर दो, मटका ढाक दो, दूसरा दिन सुबह चेक कर लो क्या है, आपको पता चल जाएगा। तीसरा, इसी प्रकार का किसी को आवेश है, बिना कोई मंत्र तंत्र जंतर, सीधी सीधा कर मोर का पंख लो, झाड़ दो, 9 बार झाड़ दो, मोर पंख को लेके बाहर झाड़ दो, 5 सेकंड के अंदर उसको रिलीफ मिल जाएगा। तीसरा, अगर आपको ऐसा कुछ हैवी एनर्जी लग रहा है, 9 मिर्चा लो। ये सब कॉमन ट्रीटमेंट है, इसमें कोई छुपाना उपाना नहीं है। ये साइंटिफिक, मिर्चा में वो ताकत है कि आपके आभा मंडल या एनर्जी को वो सोख लेता है। मिर्चा को आग में जलाओगे आपको गंध नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी से उत्पन्न है। तीसरा है नींबू, नींबू को लेके अपने अपने लेवल पे लेके
हम लोग चार चौकोनी में छोड़ देते हैं, त्रिकोणी में छोड़ देते हैं, या ऊपर काट के उसका विधान है उसको लेके फेंक देते हैं, आदमी ओके हो जाता है, या आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कंडीशन। तीसरा है आपका सोते समय कांच का बोतल में ग्लास में पानी रख दो, पानी में चेंजेस क्या आ रहा है देख लो। घर में 10 जगह में नमक पानी रख दो, ये नमक नहीं होगा, समुद्री नमक रख दो, उसमें कलर कॉम्बिनेशन का चेंजेस करो, पता है। नींबू टांग दो, अगर टांग ले टांग। ये साइंस है, कंप्लीट साइंस है। बाकी हम लोगों का विश्वास जिताने के लिए हम लोग गिली 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 फू, हाँ तेरे को बांध दिया, काला सूता लाया वो बांध दो, उसका साइकोलॉजी बन गया, बांध गया। इसके ऊपर वेदांत में बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, वो गुरुकुल में आता है पाठ पढ़ने के लिए, तो गुरु को ले जाओ, गाय को छोड़ दो, जाके गौशाला में देखता है कि कोई भी गाय रस्सी में बंधा नहीं हुआ है, तो गाय को खोलेंगे कहाँ से? गुरु तो बोला खोल दो, खोलेंगे कैसे? जाके गुरु को बोला रस्सी बंधा नहीं है, आप बोलते हो खोलने के लिए, बोला गधानंद चल, तो सब गाय के पास खड़ा हुआ, ऐसा ऐसा कर दिया, ऐसा ऐसा कर दिया, हवा में ऐसा ऐसा, गाय लोगों को समझ में आ गया, हम खुल गए, चलो। गाय आए, बोले बांध, चेला दौड़ के देखा कि कोई रस्सी नहीं है, बांधेंगे कहाँ? बोला अरे गुरुजी रस्सी नहीं है, बांधेंगे कहाँ से? बोला हर गाय के पास खड़ा हुआ, हाथ ऐसा ऐसा कर दे, ऐसा ऐसा कर दे, ऐसा ऐसा कर दिया, गाय सब बन गए, गाय सारे बन गए। क्या है? यही है बंधन और यही है मुक्ति। आप सोचो, वेदांत में भी चलो, न मुक्ति न बंधुर न सा, वो सूत्र है, फोन आ गया इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो क्या है ये? बोले मुक्त होना है, मोक्ष पाना है, निर्वाण होना है, कैवल्य पाना है, समाधि पाना है, जन्म मृत्यु चक्र से बाहर जाना है। अरे गधानंद, नहीं मोक्ष पाना है। अबे कौन किसका मोक्ष पाएगा? तुम तो मुक्त हो ही, ब्रह्म मिला ही हुआ है। अरे तुम्हें नहीं पता, तुम ब्रह्म को ढूंढ रहे हो, ब्रह्म तुम्हारे अंदर है। नहीं मुझे आत्मा पाना है, ब्रह्म पाना है, गॉड रियलाइज सोल बनना है। अबे तुम हो ही नहीं, ब्रह्म फिर कहां जाएगा? नहीं और कहां जाओगे? तुम ब्रह्म के अंदर, नमक का पुतला पानी के अंदर है ही, फिर नमक का पुतला नमक ढूंढ रहा है, समुद्र ढूंढ रहा है, मछली को लेगा पानी ढूंढ रहा हूं। अबे तू पानी में है, तू ब्रह्म के अंदर है, ब्रह्म था, है, रहेगा। फिर मैं मुझे ढूंढ रहा हूं, कहां से पाऊंगा? मैं हूं, मेरा एग्जिस्टेंस है। तो ये ब्रह्म विद्या भैया से पार हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। कोई किसी को ढूंढता नहीं, कोई किसी को मिलता नहीं, न बंधन, न मुक्ति, न मोक्ष, न कुछ नहीं। ये क्या है? फिर हमें क्यों वेदांत पढ़ाना पड़ता है गुरुजी? ये मोक्ष मुक्ति का बात एक ही वीडियो में सब जान लोगे क्या? न गुरु न शिष्य न में जाति भेदा न में, बहुत सारा अंदर का खेल है। सब इस कंडीशन पे, वो बाबा का डायलॉग, सब माया है, माया है, सब झूठ है, झूठ है, और सब सत्य है। जीव ब्रह्म ही बना पर सोहम तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, तो यदृश्यम तद ब्रह्म। फिर फॉल्ट कहाँ है बोला? दशांतर दशा। फिर फॉल्ट कहाँ है बोला? अज्ञानता। फिर फॉल्ट कहाँ है? गुरु नहीं है। फॉल्ट कहाँ है? तुम्हारा कॉन्शियसनेस का कमी। फिर फॉल्ट कहाँ है बोला? तुम्हारा कर्म। बोला फॉल्ट कहाँ है? बोला क्योंकि तुम जागरूक नहीं हो, तुम अभी भी जड़ हो, अभी भी तुम मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, राजमूर्ख, मूर्खाधिराज हो। बोला कौन कराया? बोला यही नवग्रह, पोजिशन, ट्रांजिट, तुम्हारा दशांतर दशा। बोला सब वही दोष है, तो हमें क्यों लग रहा है? बोला तेरा कर्म। अब इसको मैं और भी लगा के समझाऊं, नहीं समझा सकता। जब तक खुद नहीं समझोगे, जब तक खुद अपो दीपो भव नहीं बनते हो, खुद के अंतर तत्व को नहीं पाते हो, जब तक मेडिटेशन नहीं करते हो, जब तक योग निद्रा नहीं करते हो, जब तक अपने अंदर प्रवेश नहीं करते हो, तब तक किसी मायका लाल में दम नहीं है जो कि आपको समझा दे, बुझा दे और आपका नॉलेज को फिर आदे रिटर्न कर दे और आपको इनसे बचा दे। मैं लाख वीडियो बना बना के बोलूँ कि तांत्रिक के पास मत जा, ज्योतिष के पास मत जा, पामिस्ट के पास मत जा। वो योग आएगा, आप जाओगे, पूर्व निर्धारित है।
भाग्यम फलंति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तुम्हारा योग है, तुम जाके उसके ताबीज बंधवाओगे, तुम उसको पैसा दोगे, झाड़ फूक करवाओगे, मुर्गी काटोगे, नहीं काटोगे तो फिर वो रपराजा मंदिर चलेगा कैसे यार। छिन्नमस्ता मंदिर जाओ, बकरा काटो, तो वो तारापीठ जाओ, बकरा काटो, मसान घाट में पूजा करो, और चाहे आप आसाम जाओ, माई के मंदिर में एक एक ट्रक डेली का बकरा मुंड, ये मुंड काटो। अब मैं उसको विरोध करूं, क्या हो जाएगा। बहुत विरोध किए और बहुत चले गए। फिर बोले कि क्यों चल रहा है, यही है तो, यही समझ से परे है ना। अगर समझ गए तो फिर ऑकल्ट कहाँ से रह गया। अगर इंसानी समझ के अंदर खेल है तो फिर ऑकल्ट और किसे बोलते हैं। ऑकल्ट वो जो तुम्हारे समझ से परे है, तुम नहीं समझ सकते। समझ जितना समझने का कोशिश करोगे वो उतना ज़्यादा तुमसे और ज़्यादा ओझल हो जाएगा। इसी का नाम माया है। भेजा जहाँ नहीं पहुँच सकता, यत्र शब्द न गच्छति, यत्र बुद्धि न गच्छति, बुद्धि तो छोटा सा ग्रह है, क्या पहुँचेगा। यत्र ज्ञानम न गच्छति, ज्ञान जहाँ नहीं पहुँच सकता है, बोले ज्ञान भी कितना है। फिर यही जो नहीं कहा जा सकता और उसके विरुद्ध में जाना। अब इतना याद बता दूं कि तुम जो वीडियो बना रहे हो ना बाबू, पहले तो ये सोच लो कि ये जो वहाँ केतु और राहु लोग जा रहे हैं, राहु नौटंकी कर रहे हैं और केतु दौड़ रहा है, तुम क्या हो। क्योंकि तुम्हारे कुंडली में भी ऐसा ही दुर्योग पड़ा हुआ है। ठीक है, तब आप आशा करता हूँ समझे होगे। मैं किसी को विरोध नहीं करता, बस मजा और चेतन में बैठा आप लोगों का भेजा साफ करना था। क्वेश्चन जब ज़्यादा आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, और इस बारे में बहुत दिन से सोच भी रहा था, क्योंकि कुछ तांत्रिक लोग भी मुझे सुनते हैं। और मैं कह दूं, मैं तांत्रिक और इनका कोई विरोध में नहीं हूँ, या सपोर्ट में भी नहीं हूँ, या विरोध में भी नहीं हूँ। खेल ग्रहों का है, योग लगता है तो आपका धंधा चल जाता है। जैसे बीमार पड़ते हैं, जब सूर्य ज्येष्ठा मूल और रेवती अश्विनी अश्लेषा मघा में चलता है तो डॉक्टरों का चलता है, और यहाँ जब पाप ग्रह आ जाते हैं तो तांत्रिकों का चलता है, भयंकर चलता है, लाइन लगता है। और जैसे ही पुनर्वसु में और विशाखा में और इधर पूर्व भाद्रपद में ग्रह चलते हैं तो बाबाओं का धंधा चलता है। ठीक है, नहीं वो पॉजिटिव बाबाओं का, ये पॉजिटिव मतलब ज्ञान वालों का। ये यहाँ ये एक्टिव नहीं रहता है तो फिर बाकी बाबा सब भाग भाग है कि अपना अपना भाग कर रहे हैं भाई। एस्ट्रोलॉजर्स का भी चल रहा है, शनि उधर जाएगा, देखना एस्ट्रोलॉजी मार्केट डाउन जाएगा, उस समय पामिस्ट मार्केट बढ़ेगा। इसलिए मैं पामिस्ट चैनल अलग खोल दिया, संजय जी 75 पामिस्ट्री। ठीक है। तो हम लोग भी वही देखते हैं कि मार्केट कहाँ जा रहा है, तो हम लोग भी जाल उधर ही बिछाएंगे कि चलो उधर ही धंधा करते हैं। तो सारा खेल बाजार का है, मार्केट का। जिसको समझ में आ गया वो समझ में आ जाता है। आने वाला राजनीति और क्राइम्स के रास्ता दिखाना है तो उनके लिए चैनल खोल दिया, वे उधर ही बात करेंगे। इसका मतलब नहीं कह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी मार्केट डैमेज हो जाएगा, नहीं, मार्केट वैल्यू घट हो जाता है। जैसे एक्चुअली मेरा बेस क्या है, मार्शल आर्ट एंड कराटे, लेकिन अभी आप सर ठोक दो मार्शल आर्ट और कराटे का वैल्यू नहीं पाओगे, उस लेवल का वैल्यू नहीं पाओगे। वो टाइम जब था मार्केट मिला था, अभी नहीं मिलेगा। फिर शनि का जैसे जैसे गोचर यहाँ पर आ जाएगा, मिथुन मृगशिरा पुनर्वसु क्रॉस करेगा, देखना योगा वालों का मार्केट पकड़ेगा, मार्शल आर्ट वालों का मृगशिरा जब आ जाएगा मंगल शनिदेव, तब देखना मार्शल आर्ट वालों का चलेगा। हालांकि अभी भारत का मंगल महादशा चलेगा तो मार्शल आर्ट का मार्केट भयंकर बढ़ेगा। टुच्चा मुच्चा मार्शल आर्टिस्ट भी अपने को 150 वाला है। तो समय अलग अलग मार्केट को लेता है। सोचिए, अभी कल देख रहा था सोना का भाव 80,000 कुछ पहुंच चुका है। क्यों पहुंचा? कल तक नहीं पहुंच रहा था। बृहस्पति का खेल बकरी था, मार्गी हो गया, और यहाँ से मार्गी होके जहाँ रोहिणी कृतिका से रिटर्न बैक करेगा तो उसका रेट ऑटोमेटिक स्लो डाउन करेगा, नेचुरल हो जाएगा, जो होना चाहिए। हाइप क्यों कर गया? बोला यहाँ तो किसी का दृष्टि नहीं है, बोला केतु का दृष्टि है। बोला इसमें क्या है, ये बड़ा ग्राहिक मैथमेटिक है। अब
उतना सारा बात व्याख्यान करने का और आवश्यकता नहीं है। आशा करता हूँ मेरा बात आप समझ लिए होंगे, इसको अन्यथा नहीं लें। मैं ना इसका सपोर्ट, मैं ना इसका सपोर्ट, ना ये अच्छा है ना ये बुरा है। अपना अपना थियोरेटिकल लेवल पे सब लेयर है, ट्रोपोस्फियर, टाटोस्फियर, आयनोस्फियर, ओनोस्फियर, जो भी समझो, भूलोक, भूलोक, महलोक, तपोलोक, जनलोक, अपना अपना डिग्री वाइज, अपना अपना कॉन्शियस वाइज, अपना अपना चेतना वाइज। धन्यवाद, नमस्कार।